सफाई की जुहार। सबसे पहले जिस भाषा में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ तो मैं आप सबका अभिवादन भी उसी बोली या भाषा में करना चाहूँगी। तो सफाई की जुहार। मचो नाम हितप्रीता ठाकुर है। मैं बादल एकेडमी आसना ने हल्बी भाषा प्रमुख रूप में काम करे से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो संबोधन मैं आप सभी को कर रही थी तो उस संबोधन में मैंने आपसे कहा है कि उपस्थित सभी सीनियर से साहित्यकार जो भी हैं, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। तो हल्बी भाषा जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं, अब मैं हल्बी भाषा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि यहाँ श का उच्चारण जो षटकोण का स या शरोता का स या शक्कर का श है, तो ऐसा ना होकर सिर्फ एक सरोता का स का ही उच्चारण इसमें किया जाता है। तो मतलब तीनों स ना होकर सिर्फ सरोता का स। तो बोलते बोलते कई बार मैं स का ही उच्चारण करूंगी क्योंकि थोड़ी सी मुझ में भी वो बात आ गई है। बस्तर में तो देखिए वर्षों से बहुत सी बोलियां प्रचलित हैं जिसमें आपस में सामंजस्य और प्रेम का रिश्ता तो बना हुआ है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा कि बस्तर में भाषा और बोलियों से ही बस्तर का जन सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्य खिल उठता है। बस्तर जो है बहुत सी बोलियों में हल्बी भाषा एक संपर्क की बोली है। और जब ये स्टेट हुआ करता था, राजाओं का समय था, उस समय ये राजभाषा का दर्जा भी इसे मिला हुआ था। तो बस्तर यहाँ संपर्क की बोली भी है, व्यापार की बोली भी है। और बहुत अच्छी और खास बात यह है हल्बी की कि हल्बी भाषा में जब भी हम संपर्क करते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सी जनजातीय समुदाय है, यहाँ हमारा आपस में प्रेम का रिश्ता ये है कि अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं या बात करते हैं, अगर एक गोंडी भाषी या गोंडी संप्रदाय से व्यक्ति है, जाति से बिलोंग करता है, तो वो भी हल्बी में ही आपसे बातचीत करेगा। आप किसी बाजार में निकल जाते हैं तो आप उनसे हल्बी में संपर्क कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हमारा ये जो बस्तर संभाग है, 7 जिलों का एक समाहित हुआ जिला है, 7 जिले इसमें हैं और सभी जिलों में हल्बी बोली और समझी जाती है। और ये एक ऐसी प्रेम की भाषा है जिसमें आप आंध्र प्रदेश से भी ये जुड़ा हुआ है, तो आंध्रा में भी कई लोग हल्बी बोलते और समझते हैं। ओडिशा की कई सारी जो शब्द हैं वो भी हल्बी में समाहित हैं। तो कोई एक जैसे वैसे तो कई लोग इसे हल्बा जनजाति की भाषा समझते हैं हल्बी को, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल हल्बा जनजाति की ही ये भाषा है। अब ये पूरे बस्तर की भाषा है, सभी की भाषा है, ये संपर्क की भाषा है। तो आप हर कोई इसके बारे में बोलता समझता है। और लोक साहित्य के क्षेत्र में अपूर्व रचना करने वाले कई साहित्यकारों ने भी इसके लिए काम किया है। मैं कुछ साहित्यकारों का भी नाम लेना चाहूंगी कि जैसे लाला जगदलपुरी जी हैं, रुद्रनारायण पाणिग्राही जी भी हैं, और उनसे भी पहले 1931 में ठाकुर पूरन सिंह जी भी थे, जिन्होंने हल्बी में एक बुक उनकी लेकर आई हूँ, हल्बी भाषा बोध करके उनकी एक किताब है, जिसमें इन्होंने हल्बी भाषा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बहुत कुछ इन्होंने शुरू से ही काम किया। और जैसे ये भी मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि बहुत पहले इस विषय में जब हमारे बलिराम कश्यप जी थे, मंत्री जी हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के ये हुआ करते थे। मध्य प्रदेश था उस समय में, ये हमारा छत्तीसगढ़ बना हुआ नहीं था। उस समय में भी इन्होंने 28 फरवरी 1991 में क्षेत्रीय बोली या भाषाओं में शिक्षा देने के लिए भी इन्होंने बात की थी। और उस समय में 1913-14 में जब गोपाल कृष्ण गोखले जी और गांधी जी ने कहा था कि सभी प्रांतों में, जैसे भारत बहुत सारे भाषाओं में बोलियों का देश है, तो उन सभी भाषाओं बोलियों जगह में फिर जब सभी प्रांत के लोग अलग अलग बोली भाषा बोलते हैं तो उस जगह की जो शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। तो ऐसा बलिराम कश्यप जी ने भी कोशिश किया था कि बस्तर में हल्बी, गोंडी इन भाषाओं में भी शिक्षा बच्चों को दी जाए, जिससे बच्चे जो है क्षेत्रीय बोली में ज्ञान प्राप्त कर सकें, शिक्षा ले सकें और आगे बढ़ सकें, जो आज भी हो रहा है। और कई पाठ्यक्रम जो है बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, उसमें हल्बी में सिखाया जा रहा है। और वही काम अभी सर ने, अभी नमित ने जो बताया, तो मेरे बादल एकेडमी आसना, जहाँ पर मैं अभी हल्बी भाषा प्रमुख के रूप में काम कर रही हूँ, तो हम लोगों ने वहाँ पर एक हल्बी भाषा का कोर्स भी रखा हुआ है, जिसमें जिनको हल्बी भाषा सीखनी है, समझनी है, जाननी है, तो आप उसमें 1 माह का कोर्स कर सकते हैं। इसमें हमने अलग तरीके से तैयार की है इसके लिए, मतलब आप 1 महीने का पूरा एक कोर्स उसमें आकर कर सकते हैं। तो 30 दिनों के लिए हमने बांटा है। इसमें आप पूरे ग्रामर का भी आपको सिखाया जाएगा, हल्बी में पूरे ग्रामर है इसमें। आपको अगर संपर्क की बोली है तो, और अभी हम लोग प्रशिक्षण जैसे दे रहे हैं, तो जैसे फील्ड में कई लोग काम करते हैं तो उनको कई परेशानियां आती हैं,
चाहे आप किसी भी विभाग से रहे हों, तो हम उसमें आप लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। आइएगा आप हमारे बादल एकेडमी में, तो हम आपको 15 दिवसीय, अगर आपको ज़्यादा दिन का समय नहीं है आपके पास, तो आप 15 दिवसीय, 7 दिवसीय या 3 महीने, 1 महीने का, 3 महीने का ऐसे कोर्स आप कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के अनुसार बादल एकेडमी आपको इन सारी चीज़ों में ज्ञान प्रशिक्षण देता है, तो इसमें आप सारी चीज़ों का ज्ञान ले सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानकारों ने, शिक्षाविदों ने, मीडिया के प्रभारियों ने, सभी ने भाषा के विषय में बहुत कुछ कहा, बहुत अच्छा कहा। मैं आप सभी से चाहूँगी कि जैसे 1977 में आकाशवाणी जब यहाँ पर स्थापना हुई जगदलपुर में, तो वहाँ पर हल्बी भाषा को लेकर बहुत से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो उसमें बहुत जो क्षेत्रीय बोलियों में कार्यक्रम होते हैं, उसमें हल्बी को बहुत प्राथमिकता दी गई। हल्बी, गोंडी, धुरवी, भत्री में, तो उसमें हल्बी मुख्य रूप से प्रसारित यहाँ होता है आज भी, और कई सारे लोग अभी भी उसे बहुत प्रेम से सुनते हैं। और मैं खुद वहाँ पर एक कैजुअल कंपेयर हूँ, न्यूज़ भी मैं देती हूँ। मैं हल्बी में समाचार वाचन करती हूँ, हल्बी में ही जो छत्तीसगढ़ राज्य से हमारे लिए जो समाचार राज्य के लिए प्रसारित होता है, उसे मैं हल्बी में अनुवाद करके उसे फिर प्रसारित भी करती हूँ खुद ही। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हल्बी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए है। और जो भी कार्य अभी हमारे प्रशासन के द्वारा या देश के द्वारा भी हल्बी भाषा के लिए, क्षेत्रीय बोलों को प्राथमिकता देने के लिए की जा रही है, मैं चाहूंगी कि ये और आगे होना चाहिए और क्षेत्रीय बोलियों को और प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको प्यार सम्मान मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं हल्बी बोली इसके लिए बहुत कुछ आगे आ चुकी है। और इसके लिए मैं, जैसे मराठी में भी कई सारी भाषाएं हैं, जैसे एक शब्द मैं सुनी थी कि चांगले, तो वैसे ही शब्द हल्बी में भी है चंगचंगा होले। तो दोनों का शब्द का अर्थ ये की होती है कि अच्छा होना। चांगले का मराठी में होता है अच्छा, और चंगचंगा मतलब हल्बी में भी अच्छा हो गया। तो इस ऐसी सारी भाषाएं हैं, और ऐसी भाषाएं मतलब उड़िया की भी कई सारी भाषाएं हैं। और धार्मिक तौर से भी अगर आप देखते हैं तो कई भी पुराने जो हल्बी वाले भाषी लोग हैं या हल्बी समझने जानने वाले लोग हैं, वो भी उड़िया समझते हैं। और उड़िया में जो एक तो हल्बी की लिपि नहीं है स्वयं की, वो देवनागरी लिपि में ही लिखी और बोली जाती है, और ये आर्य समाज से ही है। इंडो आर्यन बोल सकते हैं आप इसको। तो ये आर्य समाज से आती है, और उसको सब कुछ हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, इसकी अलग से कोई लिपि अभी है नहीं। तो इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि बादल एकेडमी का इस जो प्रयास है, इसे आप सभी सफल बनाएं। और हल्बी भाषा या इसी प्रकार की, वैसे अभी हम वहाँ पर काम कर रहे हैं हल्बी, गोंडी, धुरवी और भत्री के लिए। और हमने वहाँ पर क्या है, हल्बी और धुरवी या गोंडी जितनी भी भाषाएं, लोकल भाषाएं हैं, उसमें गीतों का संरक्षण संवर्धन किया है, भाषाओं का, विलुप्त हो रही कहानियों का, किस्सों का, मुहावरों का, कहावतों का, सभी का हमने संरक्षण और संवर्धन करने का काम किया है। और आप सभी से, हमारे मीडिया जी से, प्रभारी से, सभी से मैं चाहूंगी कि आप सभी का सहयोग रहा तो हम स्थानीय बोलियों को जिंदा रख पाएंगे, और अगर हम भाषाओं को जिंदा रख पाएंगे तो हम संस्कृति को भी जिंदा रख पाएंगे। धन्यवाद जी। जी सर, मेरे सहयोगी आपके पास आए हैं, वो गोंडी भाषा का अपना वक्तव्य लेकर आएंगे। और उनके लिए भी जो मैंने आपसे कहा कि 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 15 दिवसीय और एक माह 30 दिवसीय, ऐसा हमने कार्य योजना तैयार की है सर। और आप अगर गोंडी सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सर, आप सहर्ष आमंत्रित हैं।